हेलो, वेलकम टू इस चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे जो दो पॉइंट रहते थे, जैसे कि हमारा पॉइंट रहता था 1,2, 3,-1, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे दिया जाता है, क्या रहता है डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हम देखेंगे। उससे पहले यदि मैं आपको बताऊं कि अभी तक आपको यदि दो पॉइंट दे दिया जाए, अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट यदि आपको दिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 3,2, और यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ ये है 3,0। तो आप ग्राफ की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते थे। तो जैसे ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये हो गई 3, तो यहाँ से सेम है, और ये 2 यूनिट्स हो गई। तो आप ग्राफ की हेल्प से इजीली इसको निकाल सकते थे। और जैसे ये हमारा 0,0 था, और यदि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये हो रहा है हमारा -3, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके यहाँ से आप एक ट्रायंगल बना सकते थे, और इसे आप पाइथागोरस का यूज करके आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते थे। पर यदि आपको विदाउट ग्राफ यदि आपको निकालना हो, तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला दिया गया। वो फार्मूला क्या था हमारा, यदि आप देखें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता था रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता था डिस्टेंस निकालने के लिए। इसमें x2 x1 क्या होता था, तो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, x1 y1 एंड x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो ये है। इसमें आप जो लिखे हो x2 - x1 लिखो, इसे आप x1 - x2 भी लिख सकते हो। तो मैं कैसा बोल रहा हूँ कि इसे आप कैसा लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो x1 - x2 होल स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पे भी y1 - y2 होल स्क्वायर यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम इसको उल्टा लिख दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो कोई फर्क नहीं डालने वाला है हमारा। जैसे कि मैं यदि लिख दूँ -3 - 2 होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख दूँ -2 - 3 होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि ये बाद में जाके ये स्क्वायर हो जाएगा और सेम वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले 2,3, 4,1, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर में हम x1 लिख लेते हैं। x1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 हमारा हो जाएगा 3, इसी तरह x2 हमारा हो जाएगा 4, और y2 हमारा हो जाएगा 1। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये था, हमें इन दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी पहले में। तो हमने x1 x2 y1 y2 लिख लिया और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो अब हम इसमें वैल्यूज को अपनी पुट कर देते हैं। तो x2 है हमारा 4 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 - 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 - 3 -2, और -2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 8, √8। और ये इस √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये हमारा हो जाएगा 2√2। तो ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह आप सेकंड भी कर सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। सेकंड में क्या है हमारा, -5, 7 और -1, 3। तो सेकंड में हमारा -5, 7 और 1, 3, ये है -1, 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 है हमारा -1, और ये -1 और फिर माइनस, x1 है हमारा -5,
तो ये फिर से -5 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, x2 हमारा है -1, ये हो गया x2 पूरा, उसके बाद ये माइनस लगा हुआ है तो ये मैंने माइनस लगाया, उसके बाद है x1, तो x1 की भी वैल्यू -5 है तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -5, फिर उसके बाद ये प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3, माइनस में y1 है 7 और ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा -4 होल स्क्वायर। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1 + 4, तो ये 4 -1 + 5 ये 4 हो जाएगा और ये 16 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा √32 और इसे हम लिख सकते हैं, ये 5 बार हो जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 का पेयर बनेगा, ये 2 का पेयर बनेगा, तो 4√2 यहाँ से आ जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, हमारा थर्ड है a, b और -a, b, ये हम देखते हैं। थर्ड है हमारा a, b एंड -a, -b। तो जब डिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 और ये होल स्क्वायर आ जाएगा दोनों में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x2 कितना है, x2 ये है -a, माइनस x1 कितना है a, तो ये हो गया a होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -b, तो ये -b, उसके बाद माइनस y1 कितना है b है, ये होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं -a, ये हो जाएगा -2a और होल स्क्वायर और -b ये -2b होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4a² + 4b²। तो जब आप अंदर से 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × a² + b² और 4 को यदि आप बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा a² + b², तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम थोड़े अपने अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें बताना कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के, हमारा जो आइसोसेलेस मतलब कि समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं जिसकी दो जो साइड्स होंगी वो सेम है कि नहीं है, सेम होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। जैसे कि एक मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब आइसोसेलेस होगा तो इसकी दो जो क्या होंगी, इसकी दो जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। तो मान लेते हैं कि A पॉइंट जो है वो है 5, -2, B है हमारा 6, 4 और C है हमारा 7, -2। तो हम अलग अलग ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB निकालेंगे, BC और CA। तो हम जब AB लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस AB, मैं इसकी, ये हमारा A है, ये B है और ये C है, तो AB लिख रहा हूँ, तो 6 - 5 होल स्क्वायर, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद 4 माइनस और -2, क्योंकि y2 की वैल्यू है -2 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा और ये 36, ये हो गया हमारा √37। उसके बाद AB हो गया हमारा। अब BC में भी सेम वही करना है, BC तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो -2 - 4 होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे भी सेम मिलेगा, ये 7 - 6 1 ये हो जाएगा स्क्वायर के साथ और -2 - 4 ये हो जाएगा -6 और ये 36 हो जाएगा, तो ये भी √37। आप देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल आ चुके हैं। अब हम थर्ड भी चेक कर लेते हैं। यदि हमारी थर्ड भी इक्वल आ गई तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस है या नहीं है। तो C पॉइंट कितना है, C है 7 और ये 5 है, तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस ये -2, -2, तो -2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 5 2 और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। यहाँ से आप देख रहे हैं 0 हो जाएगा, ये
माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 + 2 ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया 2। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, हियर साइड AB एंड BC आर इक्वल, AB और BC हमारे क्या है, इक्वल हैं। सो दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरह से इनको करते हैं। यदि आपको आइसोसेलेस की जगह आपको स्क्वायर भी दे सकता है यहाँ पे, तो स्क्वायर के लिए आपका क्या होना चाहिए, चारों साइड्स इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब आप AB BC CA और CD जब आप निकालेंगे तो वो चारों क्या है, इक्वल आ जाएगी स्क्वायर के लिए। और आपका किसके लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि स्क्वायर है आपका कुछ ऐसा स्क्वायर दिया है, तो ये साइड, ये और ये सभी चारों साइड इक्वल आ जाएंगी। यदि आपको दे दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। यदि आपको दे दिया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल यदि आपको दे दिया है और आपको पॉइंट्स पता है ABCD, तो आपकी जो AB होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, CD के, और AD इक्वल हो जाएगा अपना BC के। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें क्या बताना है कि एक कोई पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस में, हमें बताना है एक्स एक्सिस में एक पॉइंट जो 2, -5 से और -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस से हो। मतलब जो हमारा पॉइंट होगा, हमें ऐसा पॉइंट बताना है जो इससे डिस्टेंस निकाले 2, -5 से, और उसके बाद -2, 9 से निकालें, तो दोनों इक्वल आ जाएं। तो एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो मैं आप यहाँ को, ये एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6, 0। तो कुछ भी आप यहाँ पे लेंगे तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो 0 होता है हमेशा। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स एक्सिस में y जो होता है वो 0 होता है, और y एक्सिस में क्या हो जाएगा, y एक्सिस में x 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसा रहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको बोला x एक्सिस के लिए, तो लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ये x कोऑर्डिनेट को आप कुछ x मान लेते हैं हम, कि ये x डिस्टेंस होगी। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ a, और b को मैं मान लेता हूँ 2, -5, और c को मैं मान लेता हूँ -2, 9। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि AB = AC। ऐसा होने के लिए हमें एक a पॉइंट निकालना है या फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि फॉर्मूला लिखूं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और अपनी वैल्यूज को लिखते हैं। तो AB यदि मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा हमारा, x2 - x1, x2 है हमारा, AB निकाल रहे हैं तो x2 हमारा 2, तो 2 - x1 है हमारा x होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -5 माइनस y1 है हमारा 0। ये हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारा AB। इसी तरह यदि मैं BC लिखूं, यदि मैं लिखूं, तो हमारे पॉइंट्स क्या थे BC में, हमारे पॉइंट्स थे BC में x2 - x1, मतलब -2, और ये यहाँ से -2। तो ये हमारा हो जाएगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 9 -5, ये हो जाएगा 9 -5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -2, और ये -2 तो -4, और ये 16 हो जाएगा। और यहाँ से 9 + 5 हो जाएगा, तो 9 + 5 14 हो जाएगा, और 14 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो इसको यदि हम और आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √212। अब इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, AB = है हमारा BC।
ये हमारा है ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी की वैल्यू हमारी आई थी √2 माइनस एक्स स्क्वायर, √2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू में बी सी है हमारा 212। तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट है, ये जो रूट है वो हट जाएगा। तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा 212। जब इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 212 माइनस 25, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 187। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू में 187 है। इसको जब आप ओपन करें या फिर आप इसको बिना ओपन किए भी कर सकते हैं। कैसे? इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। मैं कैसा बोल रहा हूँ, यदि आप इसको यहाँ पे भेज देंगे तो हो जाएगा √187 और यहाँ से x आ जाएगा 2 माइनस √187। तो x की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को करना कैसे है इस टाइप के। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3,6 एंड -3,4। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये। यदि मैं a को मैं मान लेता हूँ x, y, b को मान लेता हूँ मैं 3,6 और c को मैं मान लेता हूँ -3,4। तो हमें बताना है कि ये हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें एक्स वाई में रिलेशन बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, हमारा क्या हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 तो 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसके बाद ए सी मतलब ये हो जाएगा हमारा -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो हमें मिलेगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू में -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। और ये कैसे मैंने किया a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे भी सेम। इसके लिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x और यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर गया और ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर गया। यहाँ से हमारा आ जाएगा -6x और यहाँ से x वाले को लाएंगे तो ये हो जाएगा -6x माइनस 12y और यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस 8y। ये 9 और ये 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये बचा यहाँ पे 36 और यहाँ का -16। यहाँ से आ जाएगा हमारा -12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया रिलेशन। इसको थोड़ा सा आप यदि और आगे सॉल्व करेंगे माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला, मतलब उसमें रहेगा कि हमारा कोई एक लाइन रहेगी, कैसा हमारा एक कोई लाइन रहेगी उसमें हमारे क्या रहेंगे 2 पॉइंट्स रहेंगे, ये 2 पॉइंट्स रहेंगे और तीसरा हमारा जो पॉइंट कहीं यहाँ का कहीं भी हो सकता है। तो हमें बताना होगा कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये इस पूरे लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।